तो हमने लास्ट क्लास में मोनोहाइब्रिड डायहेड्रल तरीके से कंप्लीट किया था और हमने 3 लॉस की डिस्कवरी करी थी, अगर तुम्हें याद हो तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहाँ पे शो हुआ था? डायहाइब्रिड क्रॉस में। यस, तो हमारे पास डायहाइब्रिड क्रॉस में शो हुआ था, राइट, क्योंकि नया नया बीच का कैरेक्टर भी आया था ना, रिमेम्बर दैट? यस। ओके, तो अब अगर हम बात करते, देखो अब हमारे पास ना एक टॉपिक आता है जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जैसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। अब ये टेस्ट क्रॉस क्या होता है? देखो तुम्हारे पास कोई सा भी जेनोटाइप हो, अब वो जेनोटाइप तुम्हारे पास कैसा है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो टेस्ट क्रॉस बेसिकली इस चीज को टेस्ट करने के लिए होता है कि तुम्हारे पास जो एलील था वो होमोजाइगस था या फिर हेट्रोजाइगस था। तो टेस्ट क्रॉस भी किसने कंडक्ट करवाया था? हमारे पास मेंडल ने कंडक्ट करवाया था। और ये बेसिकली किस लिए होता है कि कोई भी चीज हमारे पास क्या है, होमोजाइगस या फिर हेट्रोजाइगस, इस चीज के बारे में वो बेसिकली हमको बताता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि मान लो तुम्हारे पास ये था कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो एक बात बताओ, ये लड़का मेरे पास मतलब टॉल था या डवार्फ था? टॉल। टॉल। टॉल था, बिल्कुल। इसका मतलब ये जो लड़का है हमारे पास, ये मेरे पास टॉल है, और इसमें कौन सा लॉ लग रहा है? ये लॉ कौन से लॉ की वजह से ये मेरे पास क्या है, टॉल है? लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से टॉल है ये, राइट? इजंट इट? अच्छा, अब देखो अब जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो हम अपनी आंखों से क्या दिखता है? हमें फेनोटाइप दिखता है या जीनोटाइप दिखता है? फेनोटाइप। तो हमें तो सिर्फ ये लड़का ये लग रहा है कि ये टॉल है, लेकिन ये होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है, ये तो हमें नहीं पता। हेट्रोजाइगस। वो हेट्रोजाइगस तो मैंने लिख दिया ना, लेकिन एक्चुअली में थोड़ी पता चल पाता है। एक्चुअल में किसी भी टॉल इंसान को देख के तुम ये थोड़ी बोल पाते हो कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो देखो हम हमेशा क्या कराते हैं, इसका क्रॉस करवाएंगे। तो जब हम इसका स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाएंगे, तो देखो अब मेरे पास जब इनकी ये ड्वार्फ है ये और ये होमोजाइगस है, राइट? तो जब तुम इसका क्रॉस करवाओगे तो मुझे एक बात बताओ, इसके गैमेट क्या आएंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक आएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। यस और नो? यस सर। तो ये इसके गैमेट है, तो कहना ही से ये गैमेट मेरे पास सेपरेट हुए इनके एलील, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट? ये वाला इससे कंबाइन कर सकता है, ये वाला इससे कंबाइन कर सकता है, राइट? इससे मीट कर सकता है, ये वाला इससे कर सकता है, और ये वाला क्या और कोई प्रोबेबिलिटी है? नो सर। नो सर। मेरे पास क्या आएगा? ये आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। यस और नो? यस सर। तो बताओ मेरे पास रेशियो क्या है? तो ये दो टॉल आए और ये दो डवार्फ आए, तो रेशियो क्या आया? 1:1 आया या नहीं आया? जब भी मेरे पास ऐसा 1:1 आए, मतलब एक टॉल एक परसेंटेज, मतलब 50% टॉल और 50% डवार्फ, तो इसका मतलब पक्की बात है कि वो क्या रहा होगा? हेट्रोजाइगस रहा होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर इसके पास दोनों ही कैपिटल टी होते तो फिर तो सारे के सारे बच्चे टॉल ही होते, राइट? यस सर। भाई अगर 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 ये कैपिटल टी होता तो फिर तो सब बच्चों के पास कैपिटल टी जरूर जाता, तो कैपिटल टी जरूर जाता, फिर तो सारे बच्चे टॉल होते। जैसे मान लो अभी भी तुम्हारे पास वो टॉल लड़का है, लेकिन इस बार वाला टॉल कौन सा है? वो कैपिटल टी। यस, इस बार वाला जो है वो है होमोजाइगस। और हम हमेशा किससे क्रॉस करवाते हैं टेस्ट क्रॉस के अंदर? स्मॉल वाले से, रिसेसिव वाले से, राइट? तो अब जो गैमेट आएंगे वो मेरे पास ये आएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, सारे के सारे कैसे होंगे? टॉल। टॉल। इसका मतलब बताओ, अगर कोई भी डैड है, ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास कोई भी फादर है, अगर वो उसके पास सारी जीन डोमिनेंट है, तो ऑब्वियसली बात है ना उसके बच्चे सारे उसी पे तो जाएंगे। यस सर। तो कैपिटल टी स्मॉल टी सारे के सारे टॉल आए। अब बताओ ये स्मॉल, क्योंकि हमने हमेशा क्या लिया था? रिसेसिव से करवा रहे हैं ना यार, रिसेसिव करवाओगे तो फिर तो सारे कैरेक्टर टॉल ही आएंगे ना, क्योंकि तुम्हारे पास डेड डोमिनेंट था, तो सारे के सारे क्या है? टॉल। तो क्या यहाँ पे कोई रेशियो बनेगा? नो सर। यहाँ पे कोई रेशियो बनता है जब दो होते हैं। रेशियो यहाँ पे कैसे बनता है? बच्चा कह रहा है सर यहाँ का रेशियो आया 1। अरे 1 रेशियो क्या होता है? सारे अलग अलग होते हैं, 2 रेशियो बनता है, ये तो सारे ही टॉल है।
तो जिसमें अगर रेशो नहीं आएगा इसका मतलब वो क्या था, होमोजाइगस। और जिसमें मेरे पास रेशो आया था वो क्या था मेरे पास, हेटेरोजाइगस। तो अब इसके अंदर लिखो, सबसे पहले लिखो टेस्ट करो, लिखो इट इज अ क्रॉस डिवाइज्ड बाय द, it is a crossed devised by the Mendel it is a cross devised by the Mendel where the offspring or individual where the offspring or individual where the offspring or individual with dominant phenotype ये वाले with dominant phenotype whose genotype is not known, हमें पता नहीं होता ना कि ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। भाई देखो हमने अभी ये सोच के चला, हमें पता थोड़ी था रियल में। तो अगर 1:1 आएगा तो वो क्या है, हेटेरोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी, और अगर वो होमोजाइगस होगा तो क्या होगा, कैपिटल टी राइट। Yes, sir. So whose genotype is not known, सर इंडिविजुअल के बाद रिपीट करना, क्या एक बार फिर से बोल दूं? भूख लग रही है। हाँ, it is a crossed device by the Mendel where the offspring or individual with a dominant phenotype whose genotype is not known is crossed with the, किससे क्रॉस करवा रहे हैं? डॉर्स वाले से। अरे क्रॉस किससे करवा रहे हैं? रिसेसिव वाले से करवा रहे हैं ना, जिसका नहीं पता था, ये नहीं पता था ना मैं तो is crossed with the individual homozygous recessive, cross with the individual homozygous recessive। ये उतार लिया पूरा, उतारो ये पूरा Yes, sir. टेस्ट क्रॉस पूरा का पूरा, और लिख लेना कि जब भी रेशियो मेरे पास कैसा आएगा, ये 50-50 आएगा, तो मेरे पास इसका मतलब पेरेंट कैसा रहा होगा, हेटेरोजाइगस। और अगर सारे के सारे एक जैसे आते हैं बिल्कुल सेम, इसका मतलब पेरेंट पूरी तरीके से क्या है, होमोजाइगस। यस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये अनन्या है यहाँ पे? यस सर। अच्छा अनन्या मुझे एक बात बताओ, याद है जब हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया था तो मेरे पास पहली जनरेशन जो आई थी वो इस तरीके से आई थी, याद है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, याद है डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर? यस येलो एंड राउंड सीड आए थे, सारे के सारे 16 आए थे डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। फर्स्ट क्रॉस करवाने के बाद जब तक वाई वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आई स्मॉल आर जब क्रॉस करवाया था, यही तो आया था जब मैंने यहाँ पे लिखा था इनटू 16। यस याद है सुकृति विदुषी? यस सर। ये फर्स्ट जनरेशन में इस टाइप के गैमेट बने, इन्होंने इस टाइप के ऑफस्प्रिंग बने थे। तो अब ये राइट नाउ ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है? हेटेरो। ये हेटेरोजाइगस है राइट। तो अगर मुझे अब देखो इसका जो कैरेक्टर है वो तो हमें जो दिखता है अपनी आंखों से वो तो येलो एंड राउंड दिखेगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा ना कि येलो राउंड होमोजाइगस वाला है या हेटेरोजाइगस वाला है, तो मुझे कैसे पता लगेगा ये बात? एक काम करो, हम इसी किससे क्रॉस करवाएंगे, रिसेसिव वाले से राइट। यस सर। रिसेसिव वाला क्या होगा, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तो अगर रेशो कुछ आया ही नहीं तो उसका मतलब वो क्या था, होमोजाइगस। रेशो आ गया तो हेटेरोजाइगस। अच्छा ठीक है। अच्छा इसके गैमेट कौन कौन से बनेंगे, याद है मैंने इसके गैमेट बनवाने सिखाए थे? कैपिटल वाई। यस सर। हाँ कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसके से कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई को लो, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। याद है कुछ ऐसा? इसके इससे फिर इसके इससे फिर इसके इससे राइट। अच्छा इसमें भी देखो, इसमें तो सारे एक जैसे ही है राइट भाई। इसकी इससे करोगे तो फिर जब इसकी इससे करोगे तो वही तो बनेंगे, सारे के सारे एक जैसे ही आएंगे। जब सारे एक जैसे आते तो कितनी बार लेते हैं भाई? एक बार, बहुत बार? एक बार लेते हैं भाई, सारे एक जैसे तो आएंगे इसकी गैमेट। यस ठीक है, तो अब इस देखा जाए तो देखो ये वाला सिर्फ इससे कंबाइन कर सकता है और तो कोई ऑप्शन नहीं है।
ये वाला इससे ही करेगा, ये वाला भी इससे ही करेगा, और ये वाला भी इससे ही करेगा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना हमारे पास। Yes, sir. क्या और कोई प्रोबेबिलिटी दिख रही है? No, sir. तो इसके क्या आएगा मेरे पास? कैपिटल वाई, Capital स्मॉल वाई, कैपिटल आर, small r. स्मॉल आर, Yes, sir. कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, राइट? Yes, sir. ये हो रहा है हमारे पास, Yes, sir. ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये कैपिटल आर, तो ये तो क्या हुआ? येलो एंड राउंड, Yes, sir. ठीक है। ये क्या हुआ? येलो एंड, Yellow and wrinkled. Curl. यस, येलो एंड रिंकल्ड। Round and green. Rounder. ये अब देखो, ये मेरे पास क्या round और स्मॉल green. वाई है, ये अगर ये मेरे पास स्मॉल वाई है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? Round और Green. 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 सोच लो Green. एक बार, ठीक हाँ, है। round Green और and round. green. ग्रीन एंड राउंड, और ये क्या हो जाएगा? ग्रीन एंड। Green and wrinkled. Wrinkled. अब मुझे एक बात बताओ, ये सारे के सारे एक जैसे आए हैं या अलग अलग आए हैं? अलग अलग. अलग अलग. अगर ये सारे के सारे अलग अलग आए हैं तो इनका मतलब इनका रेशो कुछ बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा. तो क्या रेशो आया? 1:1:1:1:1। तो अब बताओ, इसका मतलब वो हेटेरोजाइगस रहा होगा या होमोजाइगस? Heterozygous. अगर ये सारे के सारे येलो राउंड आते, येलो राउंड, तो इसका मतलब उसका मीनिंग तो क्या होता? homozygous. तो इसका मतलब वो सब तो मेन जो कैरेक्टर था, देखो ये हम लेते हैं रिसेसिव, ये टेस्ट क्रॉस का प्रूफ है, लेकिन हम चेक किसका करते हैं? चेक तो हम इसका करते हैं ना, ये क्या था? अभी हमने ये लिख के देखा, तो असली में ये है थोड़ी, तो लिख के देखा, अगर मान लो इस टाइप का आ गया तो ये इसका मतलब यही था। और अगर मान लो वो मेरे पास क्या होता, हम अगर ये होमोजाइगस रहा होता तो सारे के सारे एक जैसे आते। तो बस ये तरीका हुआ नहीं हुआ फिर टेस्ट क्रॉस को चेक करने का। तो टेस्ट क्रॉस से हम क्या चीज चेक कर सकते हैं अनन्या? होमोजाइगस और कि कोई हेटेरोजाइगस. भी पेरेंट जो है, अगर वो कोई भी कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस हो रहा है या हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस. एनी डाउट इन दिस? No, sir. सो विदुषी, Yes, sir. कोई भी पेरेंट अगर होमोजाइगस होता है तो उसका रेशो क्या आता है? सर रेशियो नहीं आता ना उसका, मतलब 1 रेशो आता आएगा है. नहीं, इसका मतलब सारे के सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, अलग होते हैं? एक जैसे होता है. वेरी गुड, बिल्कुल एक जैसे होंगे, ठीक है। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। अब हमारे पास आ रहे हैं क्या? अब हमारे पास आ रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस मेरे पास क्या होता है, तो देखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे स्कूल में एक टीचर है, प्रिंसिपल है मान लो, ठीक है, और वो बहुत बुढ़ी हो गई है, बहुत ज्यादा, वो कह रही है एकदम क्लास में, बेटा शोर मत मचाओ बिल्कुल, तो क्या तो तुम शोर नहीं मचाओगे? बचाएंगे. तुम इतने बच्चे बच्चे हो नोएडा के, और तुम बुढ़ी बुढ़ी दादी अम्मा जी के सामने शोर नहीं मचाओगे? मैं वो ऐसे कह रही है तो बट वो दादी अम्मा ऐसे एकदम चुपते हुए आ रही है कि बेटा शोर मचाओगे तो बहुत मारूंगी, तो क्या तुम शोर नहीं मचाओगे? अरे रहने दो, बचाएंगे तो सर. तुम उसी ऊपर सारी क्या क्या फेंक दोगे, जाए ऐसे। तो इसका मतलब अब मुझे क्या बताओ, देखो, और वही प्रिंसिपल अपने टाइम में जब वो जवान थी, जब वो यंग थी, तो बहुत मारती थी, बच्चे डरते थे, रूह कांपती थी बच्चों की उस मैडम से, इतने डंडे मारती थी वो। लेकिन जब उसकी उम्र हो गई तो बेचारी मारी नहीं, चल ही नहीं पाते वो। तो मुझे एक बात बताओ, तो अब प्रिंसिपल अब डोमिनेंट हो गई है या थोड़ी सी रिसेसिव हो गई है? रिसेसिव हो गई है. देखो है तो वो अभी भी प्रिंसिपल ही, हाँ. तो फिर दिक्कत क्या हो गई है? एक्चुअली में दिक्कत ये हो गई है कि वो थोड़ी सी डोमिनेंट कम हुई, तो अब तुम थोड़े से डोमिनेंट होने लग गए, राइट? भाई वो थोड़ी सी कमजोर हुई तो फिर तुम अब तो थोड़े से वो बनने की कोशिश कर रहे हो ना, थोड़ा सा डोमिनेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हो। यस सर. तो इसका मतलब अब प्रिंसिपल जो है वो हल्की सी कम डोमिनेंस हो गई। तो अगर प्रिंसिपल अगर कम डोमिनेंस हो गई तो देखो मेरे पास क्या होगा, बुद्धि हो गई ना वो, इसलिए तो अब तुम अपना कैरेक्टर असली दिखाओगे, जो तुम जैसे असली प्रिंसिपल के सामने तुम दिखा नहीं पाते थे, कोई मस्ती नहीं करते थे, लेकिन अब तुम मस्ती भी खूब करोगे। तो इसी टाइप का जो डोमिनेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मान लो, अब मुझे एक बात बताना, तुम्हारे पास एक मान लो रेड फ्लावर है, मेरे पास ना एक प्लांट था जिसका नाम होता है एंटीरहीनम मेजस। इसको इस तरीके से याद रखो, आंटी रही नहीं। सोचो कि आंटी पहले थी, अब आंटी नहीं रही, तो आंटी नहीं रही का मतलब क्या बोलोगे? क्या ये कौन सा प्लांट है सर? इसको हम स्नैपड्रैगन बोलते हैं, एक दिखा देता हूँ मैं, एंटीरहीनम मेजस।
हाँ सर बुक में है। Regina Major. तो ये एंटीरेहिना मेजर्स होता है और इसका एक नाम क्या होता है? डॉग फ्लावर डॉग फ्लावर। और स्नैपड्रैगन। इसके बहुत सारे नाम हैं, स्नैपड्रैगन है सर। ठीक है। तो ये मेरे पास एक फ्लावर है, मतलब डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं, और इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? एंटीरेहिनम मेजर्स। ये बायोलॉजिकल नेम है इसका। तो इसके पास ना रेड फ्लावर भी होते हैं, व्हाइट फ्लावर भी होते हैं। तो एक तो था इसका रेड फ्लावर, एक था व्हाइट फ्लावर, ठीक है। तो इसका जो रेड फ्लावर था, तो ऑब्वियसली बात है उसका जीन कैसा रहा होगा? रेड। अरे आर रहा होगा ना। RR. हाँ आर। तो व्हाइट के लिए क्या होगा? डब्ल्यू डब्ल्यू। WW. पक्का? क्रॉस करवा रहे हैं तुम्हारे प्यारे बच्चों? Sorry sir, small R, small R. स्मॉल आर हाँ, स्मॉल। जब भी क्रॉस करवाते हैं तो रिसेसिव वाला लेते हैं ना। Yes sir. तो ये होगा स्मॉल आर स्मॉल आर। कभी भी ये गलती मत करना, एस्टोन डॉर्फ को क्या डीडी लिया था? नहीं, ठीक है। अब ये जब गैमेट अपना रिलीज करेंगे, ये भी अपना गैमेट रिलीज करेंगे, तो इसका गैमेट क्या आएगा? इसकी आवाज आ रही है फोन की? वेरी गुड Okay. बच्चे। गैमेट ये कौन बच्ची है? अच्छा, तुम खेल रही हो कि खिलौने से? बाबी डॉल को बाद में सर खेलना, ठीक है। सर काम आ रहा है स्कूल से। अच्छा, क्या स्कूल से काम आ रहा है? सर हाँ आपको पता सर है राहुल सर बहुत काम है ना, देते हैं सर। उन्होंने बोला है कि बुक के जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है और एनसीईआरटी क्वेश्चंस है तुम चारों चैप्टर के लिख के भेजोगे। हैं? हाँ सर बहुत काम भेजते हैं सर, बहुत ज्यादा ही। सर मैं तो अपनी क्लास नहीं ले रही स्कूल की। बहुत सही बढ़िया। है अरे ना। कह दो, अरे सीधे बोल दो कोरोना हो गया, हम नहीं ले पा रहे, सीधे बोल दो। हाँ हाँ, सर यही मैं तो ले ही तरीका नहीं है। रही। मम्मी गुस्सा होती है क्लास लेने में, कुछ होता तो है नहीं, फालतू के काम ले लेता, मैं तो नहीं ले रही। बेटा अटेंडेंस लगती है। अब अटेंडेंस में ना मैं ओके मैम डाल देती हूँ, व्हाट्सएप पर क्लास होती है हमारी, बस लग गई अरे अटेंडेंस। ठीक है, चलो जो भी है। अब एक्चुअली इतना होमवर्क देना नहीं चाहिए, इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर उनको भी समझना चाहिए, ठीक है। कि छुट्टियां मिल रही हैं तो इतना होमवर्क देने का मतलब नहीं बनता है ना। और सर मुझे बहुत समझ है नहीं आता, सर, जब बहुत बुक में इन ज्यादा। टेक्स्ट क्वेश्चंस है ही तो हमें नोटबुक में करने की क्या जरूरत है। टोटली एग्री। पता नहीं वही पुराने जमाने के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते आ रहे हैं। अरे टाइम के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती हैं। जब बुक में है हर चीज, आजकल तो इंटरनेट पे हर चीज है, तो उसे करने की क्या जरूरत है? सर ये बकवास कर बात रहे आप थे। समझाओ ना, अगर हमारे अगर समझाने से इतना नहीं है तो होता। फिर सीधे क्वेश्चन पूछ लो ना उनसे, पढ़ने के लिए दे दो कि जो इंटर से क्वेश्चन है वो याद करके आना, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। उससे अच्छी कोई चीज हो सकती है क्या? नो सर। याद करने के लिए उसमें तुम्हारा फायदा है, लेकिन ऐसे कौन सा फायदा होगा? जरा बताना एक बार। क्या तुम्हें इंग्लिश लिखनी नहीं आती? वो भी देख आती है कर लिखना सर। है। हाँ, सब हर टीचर जानते हैं कि बच्चे देख देख के लिखेंगे, लेकिन फिर भी। इसलिए मैं आज तक कभी होमवर्क, तुमने कभी देखा मेरे को आज तक कभी होमवर्क देते हुए? नहीं नो होमवर्क देता सर। ही नहीं हूँ मैं। हाँ, मैं इस चीज का होमवर्क दूंगा कि पढ़ के आओ, क्योंकि उससे तुम्हें फायदा मिलेगा, लेकिन ये कॉपी में लिख के लेकर आओ, इस चीज में मैं बिलीव नहीं करता। हाँ, अगर मेरे पास सर मैथ्स होती तो मैं जरूर देता, लेकिन मैथ्स है नहीं, इसलिए मैंने मैथ्स पढ़ा, मैं मैथ्स पढ़ाते ही नहीं हूँ, वरना मैं मैथ्स ही पढ़ाता। ठीक है। पहले तो क्लास लेंगे सिस्को पे और फिर काम भेज देंगे भर भर के व्हाट्सएप पे, करो कॉपी में और फिर हमें फोटो सेंड करो तुमने काम किया है कि पता नहीं नहीं किया है। कितने कैसे टीचर्स हैं। थोड़ा तो लॉजिकली सोचो। ठीक है भाई, बच्चों को, ठीक है बच्चों को काम देना चाहिए, पर इतना थोड़ी कि उनका कोरोना का जो ये टाइम चल रहा है वो भूल कर ही बिल्कुल ये सब काम ही करते रहेंगे, उनको और कोई काम नहीं होते हैं क्या? वो उनकी भी कोई लाइफ सिर्फ नहीं है फिजिक्स क्या? केमिस्ट्री बायो का नहीं, इंग्लिश का भी, हाँ हाँ इंग्लिश का प्रेजेंटेशन भी का भी। अभी सर मेरे इंग्लिश हिंदी वाले का तो भी फिर आ जान रहा बूझ है, के दे देंगे कि हमारे मेरे सब्जेक्ट को हिंदी का लाइट भी लेना काम रहने आ दो। रहा है, मैं करती चलो नहीं कोई लेकिन। बात नहीं, अब कोई बात नहीं। चलो आते हैं, यस। तो देखो अब मेरे पास हुआ क्या, मैंने क्या बोला, ये रेड फ्लावर है, रेड रेड कलर के लिए, व्हाइट है मेरे पास आर के लिए, राइट। तो देखो होता क्या है, ये जो कैपिटल है, ये मैंने क्या बोला था, ये वही वाली प्रिंसिपल है जो थोड़ी बुढ़ी सी हो गई है। तो क्या ये अपने अपना असली में कैरेक्टर दिखा पाएगी? थोड़ा नो कम सर, दिखाएगी। थोड़ा देखो बहुत। अब जब जब बुढ़ी ने कम कैरेक्टर दिखाया, मतलब जो प्रिंसिपल थी, तो क्या अब तुम अपना कैरेक्टर दिखा पाओगे? यस सर। अब तुम बिल्कुल अपना कैरेक्टर दिखा पाओगे, राइट। तो इसका मतलब ये कैपिटल आर थोड़ा कम कैरेक्टर दिखाएगा तो ये स्मॉल आर भी दिखाने लग जाएगा अपना व्हाइट कलर। अब बताओ रेड और व्हाइट मिलके क्या बन जाते हैं फिर? पिंक। पिंक। पंखा लॉक कर दे। हाँ यस सर, बिल्कुल। मतलब सब लाइट पिंक। हाँ हाँ, अरे लाइट वाइट डार्क की जरूरत नहीं, बस पिंक ही बोल दो। तो ये भी मेरे पास क्या बन जाएगा? पिंक बन जाएगा फिर। ये यस भी सर। पिंक बन जाएगा, ठीक है। अब पिंक को पिंक से ही लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हें। तो ये भी पिंक, ये भी पिंक, अरे पिंक नहीं है। सर आप तो अलग अलग कलर यूज कर लेते हो, हमारे पास तो एक ही ब्लू पेन है।
कोई क्या बात नहीं। फायदा? तो ब्लू ये और भी ब्लैक पिंक, दोनों यूज कर ले। ये भी पिंक है, नहीं ठीक है है, मेरे पास। ये भी पिंक। अब बताओ सारे के सारे पिंक है, यस और नो? यस यस अब मेंडल ने क्या बोला था कि जो पहली जनरेशन आती है वो तो बिल्कुल पेरेंट्स से मैच करती है, राइट? हम्म। क्या ये पेरेंट्स से मैच कर रही है? नो सोचो, सर। ये तो गड़बड़ हो गई भाई। भाई ये तो मेंटल के ऊपर एक बहुत तगड़ा प्रहार कर दिया किसी जिसने भी करा हुआ ये। क्यों? मेंटल की थ्योरी गलत हो गई यहाँ पे। पिंक कलर कैसे आ गया? तो यही तो फिनोमिना है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास इस पिंक कलर के आने से एक चीज प्रूफ हो गई है कि हर बार ऐसा नहीं होता है। अगर डोमिनेंट वाला अगर ढंग से डोमिनेट नहीं हुआ तो रिसेसिव वाला उसके साथ मिलकर कैरेक्टर शो कर देगा। मुझे एक बात बताओ, ये पिंक कलर है, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर शो कर रहा है या स्मॉल आर भी अपना कैरेक्टर शो कर रहा है? दोनों। दोनों। दोनों शो कर रहे हैं, तभी तो इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला गया है, राइट? यस सर। तभी तो ये पिंक है। गॉट इट एवरीबॉडी? यस। अच्छा ये क्या है F1 जनरेशन? क्या इसकी F2 जनरेशन हो सकती है? कोई से नो भी दो सर। निकाल लो इसमें से। है, हो सकती है। हाँ तो निकाल, ये F1 से तो F2 नहीं होगा। बच्चे भी तो आगे जाके पेरेंट बनते हैं। अब तुम लोगों की आगे जाके शादी नहीं होगी, बच्चे ही रहोगे जिंदगी भर? ऐसा नहीं होता है। अच्छा ज्यादा सपने मत देखो, अभी मैं भी तुम्हारी टीचर ही अनमैरिड है, ठीक है? तो हमारे पास क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है? तो हमारे पास ये दो ये क्या निकले मेरे पास, गैमेट्स के, राइट? कभी शास्त्री कभी बहुत इसी तरीके से, कभी बाप की कभी बेटा था, तो जो अभी बेटा था ये क्या? क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं, क्या कुछ बोल- नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या है, अरे ये इसके बेटे हुए ना, ऑफस्प्रिंग है ना, ऑफस्प्रिंग आगे हाँ जाके हाँ पेरेंट हाँ, बने ना, वो वाली बात। बेटियां भी तो हो सकती है सर। हाँ बेटियां भी हो गई, हम कोई ऐसे भाई बाप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यस, हर चीज अब बताओ ये लेकर आ देते हैं। तो हमारे पास कैपिटल से कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर नहीं। यस, हाँ। स्मॉल आर ये वाला स्मॉल आर इससे स्मॉल और ये आर। वाला इससे। तो मेरे पास क्या है कॉम्बिनेशन है, देखो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, यस और नो? यस सर। तो मुझे एक बात बताओ, ये कैपिटल आर क्या होगा? रेड। वेरी गुड। सुप्रीति ये क्या होगा? पिंक। पिंक। पक्का लॉक ये कर भी दे? पिंक और लास्ट वाला वाइट। वेरी गुड। ये क्या होगा? पिंक। और लास्ट वाला क्या होगा? वाइट। वेरी गुड। अब जरा यहाँ पे देखो, मेरे पास फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा यहाँ का? फेनोटाइपिक 1:2:1। देखो फेनोटाइप क्या क्या है मेरे पास, रेड नहीं आया है, सर, 1। रेड आया है, 1:2 पिंक आया है और व्हाइट आया है। हाँ, एक सेकंड, रेड पिंक और व्हाइट आया है, यस और नो? यस यस तो इसका रेशियो क्या आएगा? 1:2:1, राइट? अब अगर मैं जीनोटाइप देखूं तो जीनोटाइप कौन कौन से आए मेरे पास? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल। हाँ। कैपिटल आर और स्मॉल आर, राइट? यस तो सर। कैपिटल आर कितना है मेरे पास? एक ही तो है। कैपिटल आर कितना है? दो। स्मॉल आर कितना है? 1:1. एक। तो ये क्वेश्चन आता है, बताओ वो कौन सा फिनोमिना है जहाँ पे फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो बिल्कुल सेम आते हैं? तो कौन सा फिनोमिना है? इनकम्प्लीट वो डोमिनेंस। वाला फिनोमिना का नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसके अंदर होती है? स्नैपड्रैगन के अंदर। और स्नैपड्रैगन को हम क्या बोलते हैं? एंटी क्या था? एंटी रही ना मेजर्स, आंटी रही नहीं, Majors. ठीक है? हाँ, वो आंटी सामने वाली रहेगी। आंटी थी कोई, मान लो उनको कुछ हो गया है, तो क्या बोलते हो? आंटी रही नहीं, तो आंटी रही हाँ। नहीं मेजर्स, इस तरीके से याद रखो। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। अनन्या Yes, sir. कोई डाउट है इसके अंदर? नो No, सर। sir. तो इसमें हमें तुम्हें कौन सा वाला कर लेना है, ये पूरा करके दिखाना होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसके अंदर शो किया गया था? एंटी रही मेजर्स के अंदर। उसका क्या नाम है? डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन। तो तुम्हें एक रेड फ्लावर लेना है ये वाला, और एक व्हाइट लेना है, फिर इनका क्रॉस करवाना है। तो इसमें जो कैपिटल स्मॉल होता है वो कैसा कलर शो करता है? पिंक, ठीक है? पहली जनरेशन। और ये मेंडल्स के रूल्स को वायोलेट भी करता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एनी सिंगल डाउट है? सुकृति, नो अनन्या, सर। ठीक है? नो सर। ठीक है, तो ये तो था मेरे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, ठीक है? चलो, और एग्जाम में आता भी है बहुत। अब अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि अच्छा मान लो एक प्रिंसिपल है, जैसे आजकल का टाइम क्या, आजकल नोएडा के जो बच्चे हैं, आजकल नोएडा के बच्चे बड़े बदतमीज हो गए हैं। कैसे? प्रिंसिपल तो बहुत यंग होते ही हैं, और थोड़े बहुत मान लो 40 की एज में भी है, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि बेटा अगर कोई हिल गया तो बताऊंगा तुम्हें अच्छे से, ठीक है? तो बच्चे कहते हैं अच्छा चल बता, मैं भी जा रहा हूँ इधर। इसका मतलब सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं, बच्चे भी डोमिनेंट है। चाहे प्रिंसिपल कितना भी स्ट्रिक्ट हो, बच्चे वैसे के वैसे ही रहते हैं, राइट?
एस्टा के कोई बच्चे। कोई कोई कितना भी स्ट्रिक्ट हो जाए, भाई 2-4 बच्चे तो ऐसे होते हैं ना जो पीछे बैठते हैं, गुंडे टाइप के, गुंडा राज। हाँ नहीं सुना? अरे भाई, Yes, sir. क्या क्या ऐसा कभी सुना है कि हर स्कूल में सारे बच्चे टॉपर है? कोई कोई No, कुछ sir. बोलता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता भाई। हर स्कूल के अंदर कम से कम 40% बच्चे तुम्हें आवारागर्दी वाले मिल ही जाएंगे, चाहे कितना भी Yes, sir. स्ट्रिक्ट स्कूल हो। तो एस्टा मतलब में तो 60% है। अगर मान लो एक स्कूल है जहाँ पे सारे बच्चे ऐसे हैं, सारे बच्चे गुंडागर्दी में है, बताओ, और टॉप भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, टॉप भी करते हैं, पढ़ते भी है, पढ़ने के टाइम में पढ़ते हैं खूब सारे, और गुंडागर्दी के टाइम में खूब गुंडागर्दी करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल भी डोमिनेंट है, ठीक है, और बच्चे भी डोमिनेंट है। तो जब दोनों ही, मान लो प्रिंसिपल आया बहुत बड़ा डंडा लेके, कह रहा बेटा कोई हिल गया ना तो बता रहा हूँ तुम लोगों को, उसने एकदम से किसी ने सीटी मार दी पीछे से, अच्छा तो बताओ अब यहाँ पे डोमिनेंट कौन है? भाई देखा जाए तो डोमिनेंट बच्चे। यहाँ पे दोनों ही है, दोनों ही है। तो नहीं है। प्रिंसिपल कोई कम थोड़ी है, प्रिंसिपल ने मारे डंडे, लेकिन तब भी नहीं सुधरे, डंडे खाने के बाद दोबारा सीटी बजा दी। तो बताओ कौन डोमिनेंट? दोनों। 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 कोई झुकने को तैयार नहीं, प्रिंसिपल डंडे मारे जा रहा है और वो सीटी पे सीटी मारे जा रहे हैं। क्या पिट लेंगे लेकिन हरकत से बाज नहीं आएंगे, यही हमारे खून में है। अब बताओ नोएडा के बच्चे ऐसे होते कैसे, एस्ट्रो वाले स्पेशली। तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे दोनों ही डोमिनेंस हो गए, तो इसी को हम बोलते हैं कोडोमिनेंस, ठीक है। तो कोडोमिनेंस का मतलब मेरे पास क्या होता है, जैसे स्कूल का नाम सुना होगा ना, कोएड एजुकेशन, सरकारी Yes, स्कूल होता sir. है, लिखा होता है सर्वोदय बाल विद्यालय कोएड एजुकेशन। कोएड का मतलब क्या होता है, इसमें दोनों लड़की लड़के आ सकते हैं, राइट। हाँ हाँ। तो इसी तरीके से को का मतलब क्या है, कोडोमिनेंस का मतलब इसमें दोनों ही क्या हो, डोमिनेंट हो, राइट। तो इसी फिनोमेना का एक और नाम होता है क्या, मल्टीपल एलिलिज्म। क्या बोल रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों? मल्टीपल अरे पतला एंगल। कैसे हो गया, माय गॉड, ये पतला कैसे हुआ? वो आपने पता पहले नहीं। तक यूज किया है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मल्टीपल एलिलिज्म, तो ये मल्टीपल एलिलिज्म मेरे पास क्या होता है, कोडोमिनेंस। तो जब जब कोडोमिनेंस होता है, को का मतलब क्या है यहाँ पे, दोनों। दोनों ही वेरी डोमिनेंट। गुड, शाबाश। तो कोडोमिनेंस का मतलब है दोनों के दोनों, राइट। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम सबको ब्लड ग्रुप के बारे में तो पता ही होगा, राइट। Yes, sir. देखो हमारी बॉडी में ना ब्लड ग्रुप के लिए टोटल 3 एलील है। एक है मेरे पास IA, एक है मेरे पास IB, और एक है मेरे पास स्मॉल आई, ठीक है। तो ये 3 एलील है मेरे पास, एक IA, एक IB और एक स्मॉल आई। तो ये 3 एलील हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। और हर एक ब्लड ग्रुप के लिए कितने एलील हो सकते हैं हमारी बॉडी में, सिर्फ 2। अरे भाई एक कैरेक्टर के लिए 2 एलील होते हैं ना। टोटल ब्लड ग्रुप के लिए 3 अवेलेबल है, लेकिन अगर किसी का पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप है तो उसके लिए कितने एलील होंगे, सिर्फ 2। तो। अब ये स्मॉल आई वाला क्या है, रिसेसिव। मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, देखो या तो मेरे पास होगा IA, राइट। यस सर। ये रिप्रेजेंटेशन है बस। ए का मतलब क्या है कि ये ग्लाइको, देखो हमारे आरबीसी के ऊपर ना ग्लाइको प्रोटीन होता है, तो उस ग्लाइको प्रोटीन की पहचान के लिए उनको नाम दिया गया है ए और बी। तो जो IA है ये ग्लाइको प्रोटीन ए बनाता है रेड ब्लड सेल के ऊपर, जो IB है वो ग्लाइको प्रोटीन बी बनाता है रेड ब्लड सेल के ऊपर, और जो स्मॉल आई है उनके पास ग्लाइको प्रोटीन होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये एलील का तो इन एलील का फंक्शन क्या है, IA का मतलब जो ग्लाइकोप्रोटीन ए बनाए आरबीसी के ऊपर, बी का मतलब जो ग्लाइकोप्रोटीन बी बनाए, और स्मॉल आई का मतलब जो कुछ बनाए ही ना, राइट। यस सर। अच्छा अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो बताओ कुछ और पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, IOIO। IOIB, ओ तो मैंने लिया ही नहीं है। नहीं सर, IA और IO शायद। IO मैंने लिया कहाँ पे है, कहाँ दिख रहा है IO, अच्छा नहीं है। कहाँ दिखा है मैंने, इतना ना IO तीन ब्लड तीन एलील लिखे हैं, अरे ये वो वाला। बी है ओ नहीं है, बी है। ओके। अच्छा एक सेकंड को, अगर मैंने बी ले लिया तो फिर तो बी भी डोमिनेंट है ना। ये नहीं बोल सकते IAN स्मॉल आई, अरे कैपिटल टी वाला भी टॉल होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी टॉल होता है। यस तो सर। टॉल इसका मतलब अगर ब्लड ग्रुप ए है तो या तो ये होगा दोनों डोमिनेंट, या फिर सिर्फ एक होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यस और नो। Yes, Yes, sir. तो आईबी कैसे बोल रहे हो, आईबी तो खुद डोमिनेंट है, फिर तो डोमिनेंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. sir. अच्छा अनन्या, अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है मान लो, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? IB. IB ठीक है, और IB ये क्या है, और होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस? IB स्मॉल और आई। small I. होमोजाइगस।
वेरी गुड। और ये क्या है मेरे पास? हेटेरोजाइगस, राइट? ये रिसेसिव है ना, तो इसका कैरेक्टर शो नहीं होगा। ठीक है। अगर मैं बोलूं मेरा ब्लड ग्रुप मान लो ए बी है, इसका मतलब मेरे पास ग्लाइकोप्रोटीन कौन से होते हैं? तो मेरे पास दोनों टाइप के ब्लड ग्रुप होने चाहिए, राइट? ए और बी Yes. दोनों। तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? आई ए और आई आई बी। अच्छा, दोनों आ गए, राइट? क्या कुछ और पॉसिबिलिटी है? आई पता नहीं एक बच्चा कह रहा है ये आई बी, क्या ये हो सकता है? नहीं सर। भाई एक कैरेक्टर के लिए कितने एलील लेते हैं सिर्फ? दो तो ये 3 एलील कैसे ले लिए तुमने? ये तो गलत है फिर। एक बच्चा कह रहा है स्मॉल आई। अबे स्मॉल आई से तो कोई ग्लाइकोप्रोटीन बनता ही नहीं है, और यहाँ पे तो 2 ग्लाइकोप्रोटीन है, तो इसका मतलब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। नो सर। ठीक है, अब आते हैं ओ ब्लड ग्रुप पे। ओ का मतलब उसके पास कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है, ना ए ना बी, तो क्या होगा? स्मॉल आई। यस, तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी, राइट? स्मॉल आई, यस और नो। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर ऐसा वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों एलील डोमिनेंट है? दोनों अलग अलग एलील है और दोनों डोमिनेंट है। A B. आई और बी यस, देखो ये आई ए अलग है और आई बी अलग है, राइट? और दोनों ही डोमिनेंट है, तभी तो ए भी बनेगा। यस सर। सोचो भाई, देखो ये तो आई ए था तो सेम एलील है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सेम है। लेकिन इसमें ऐसा हो रहा है कि ये 2 एलील है, एक आई ए और एक आई बी, और दोनों ही एलील डिफरेंट है, और डिफरेंट होने के बावजूद भी दोनों ही इक्वल डोमिनेंट है। तो ये वही वाला केस आया नहीं आया? प्रिंसिपल भी डोमिनेंट, बच्चे भी डोमिनेंट। Yes, यस sir. सर। तो बताओ ये वाला केस मेरे पास को डोमिनेंस होगा या नहीं होगा? हो गया। होगा. और इस को डोमिनेंस का एक और नाम बताया था मैंने, याद है? मल्टीपल एलिलिज्म, मतलब एक से ज्यादा एलील डोमिनेंट हो गए, तो मल्टीपल एलिलिज्म इसे बोलते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अनन्या, यस सर। अनन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा? अनन्या, आ रहा है सर। तो ब्लड ग्रुप के लिए टोटल, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे, जो ब्लड ग्रुप होता है उसके लिए टोटल कितने एलील होते हैं ह्यूमन के पास? 2 देखो, 3। टोटल एलील कितने होते हैं? एक कैरेक्टर के लिए 2 एलील होते हैं, एग्रीड। लेकिन टोटल हमारी बॉडी में कितने हो सकते हैं? एक आई ए, एक आई बी और एक स्मॉल आई। कुछ लोग इस स्मॉल आई को ना ऐसे लिखवाते हैं आई ओ, कुछ लोग, जो शायद अनन्या के स्कूल में भी लिखवा रखा है, तब कंफ्यूज हो गई। स्मॉल आई को आई ओ के रूप में भी लिखवाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही बात है। ठीक है, ये रिसेसिव होता है। इज दैट क्लियर? यस यस सर। अच्छा सुकृति, मान लो मेरे पास अगर कोई भी एलील है, ये आई ए, तो ये आई ए किस टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है? ये कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन ए, और ये किसके ऊपर रहता है? आरबीसी के सरफेस। आरबीसी के सरफेस पे। तो एक पर्टिकुलर टाइप का ब्लड होगा। अगर मान लो तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है, तो तुम्हारा ब्लड अलग होता है ना, तुम्हारे आरबीसी की सरफेस पे अलग टाइप का स्ट्रक्चर होगा। अगर मान लो मैं बोलूं कि मैं ब्लड ग्रुप बी हूं, तो मेरे ब्लड के ऊपर एक अलग टाइप की लेयर होगी, राइट? एक अलग टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन होगा, यस और नो? Yes, sir. तो उसे हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। बी E. और वो भी कहाँ पे होगा? आरबीसी के सरफेस के ऊपर होगा, यस और नो? Yes, sir. यस सर। अच्छा, लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे पास एलील एक स्मॉल आई है, तो इसका क्या मीनिंग है? ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है। ग्लाइकोप्रोटीन है ही नहीं ना। ग्लाइकोप्रोटीन है ही नहीं, बस आरबीसी होगा, लेकिन उसके ऊपर कोई ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होगा। इससे कोई नुकसान नहीं होगा? बच्चे कह रहे हैं सर फिर तो हम मर जाएंगे। अरे भाई, मर क्यों जाओगे? ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है, बस पहचान है वो एक। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। नहीं आया कुछ समझ? आ गया सर। तो ये मेरे पास कुछ फिनोमेना तुमने पढ़े हैं, क्या क्या? एक मेरे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि एंटीराइनम मेजस के अंदर होता है, और मेरे पास ब्लड ग्रुप जिसमें कोडोमिनेंस होता है, वो किसके अंदर होता है? हमारे पास हीमेंस के अंदर। यस, एनी डाउट अनन्या, सुकृति, विदुषी? नो सर। ठीक है, इसी के बाद हमारे पास क्या आता है? एक होता है टॉपिक पीलियोट्रॉपी। अब ये पीरियोट्रॉपी क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, तो मैंने तुम्हें पिछली बार बोला है कि एक एलील जो होता है वो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, राइट? याद है ना, मैंने बताया था कि जो मेरे पास एक डीएनए का पार्ट होता है जिसे हम जीन बोलते हैं, तो एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, यस और नो? यस सर। लेकिन मान लो अगर एक ही सिंगल जीन
एक ही सिंगल जीन अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर ले तो अगर एक ही सिंगल जीन प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे, तो उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? पीलियोट्रॉपी। ओके, तो अगर हमारी बॉडी में यूजुअली एक ही जीन या कोई भी प्लांट है, एक ही जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर एक ही जीन अगर बहुत सारे, मान लो डीएनए का ये जीन है, मान लो ये हेयर कलर को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर हेयर के साथ साथ ये बॉडी कलर को भी कंट्रोल करे, आईज की शेप को भी कंट्रोल करे, तो बताओ ये पीलियोट्रॉपी हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. यस और नो? ठीक है। Yes, तो sir. इसी तरीके से हमने जो पाइसम सटाइवम देखा था ना, पाइसम सटाइवम जो मेंडल ने किया था, तो देखो उसकी जो शेप थी, शेप और इस सीड के अंदर क्या होता है? स्टार्च भी होता है। हाँ, तो शेप को कंट्रोल करना और स्टार्च की सिंथेसिस करना, स्टार्च का मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो ये दोनों के दोनों काम कौन कंट्रोल कर रहे थे? एक सिंगल जीन। तो जब एक ही सिंगल जीन इसकी शेप, सीड की शेप को और स्टार्च के सिंथेसिस को दो कंट्रोल करे, तो ये बताओ पीलियोट्रॉपी हुआ या नहीं हुआ? हुआ sir. पीलियोट्रॉपिक जीन, यस और नो? Yes, sir. बिल्कुल हुआ। अच्छा, इसी तरीके से मैं बोलूँ कि मान लो मेरे पास कोई भी एक फ्लावर है, उस फ्लावर का कलर क्या होगा? वॉयलेट और व्हाइट पढ़ा है ना तुमने? Yes, हाँ, sir. और सीड का बाहर का कलर भी तो होता है, सीड का ग्रीन कलर और सीड का कलर। येलो। पहले मैंने सीड की शेप बोली थी, ध्यान रखना, इस बार मैं सीड की कलर की बात कर रहा हूँ। तो फ्लावर का कलर और सीड का कलर भी एक ही जीन कंट्रोल करता है, तो ये भी पीलियोट्रॉपी हुआ या नहीं हुआ? तो यस, तो इफ आई विदुषी, इफ आई Yes, आस्क यू sir. व्हाट डू यू मीन बाय द पीलियोट्रॉपी, देन व्हाट विल यू से? पर सर एक ही जीन दो या मतलब ज्यादा चीजें इफेक्ट करता है। हाँ, जैसे कि एग्जांपल क्या लोगे? सर वो सीड की शेप और उसका ध्यान रखना, एक हाँ, प्लांट्स के पाइसम अंदर जो पाइसन सटाइवम है, सिंगल जीन सीड की शेप को भी कंट्रोल करता है, स्टार्च की सिंथेसिस भी करवाता है, तो ये क्या हुआ? पीलियोट्रॉपी। इसी तरीके से एक जीन जो होता है वो उसी में अब वो फ्लावर के कलर को भी कंट्रोल करता है और सीड के कलर को भी कंट्रोल करता है, तो ये भी क्या हुआ मेरे पास? पीलियोट्रॉपी, राइट? So pleiotropy means when a single gene control more than one character, it is called pleiotropy. Any doubt in this, Ananya? No, sir. Vidushi? नो। ठीक है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, ये गाना कौन गा रहा है? चाचा? अनन्या। तो माइक ही ऑफ है। अच्छा, अनन्या मुझे एक बात बताओ, सपोज करो ये अनन्या है, ठीक है? ठीक है, और मान लो इसका कोई एक, नहीं इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? जैसे मान लो कोई भी एक लड़की है, ठीक है? अनन्या की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मान लो कोई भी एक फीमेल है, ठीक है? तो फीमेल अगर मान लो उसका ब्लड ग्रुप मेरे पास ए है और एक मेल है, उसका ब्लड ग्रुप मान लो मेरे पास ए बी है, तो जरा बता सकते हो उसके बच्चों के क्या क्या चांसेस होंगे? उसके बच्चे क्या क्या किस किस ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं, क्या लगता है? ए ए और ए तुक्का मार रहे हो हो? सकता है, ए बी। तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। देखो, क्या इसमें तुम्हें ये पता है कि ये फीमेल होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है? क्या तुम्हें फीमेल को ये लिख के दिया हुआ है क्या होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है? नहीं ना? नो सर। तो पहले एक काम करते हैं, होमोजाइगस मान के चलते हैं। अगर होमोजाइगस है तो ये होगा, राइट? Yes, sir. लेकिन मेल तो ए बी है, ए बी के कितने चांस हो सकते हैं? आई ए और आई बी। क्या इसके अलावा और कोई चांस होता है? No, sir. नहीं, तो मेल तो हमेशा यही रहेगा चाहे कुछ भी हो। अगर मेल ए बी है तो उसके पास तो यही ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है? अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जब ये गैमेट बनाएंगे तो ये वाला इससे हो सकता है, ये वाला इससे। अब देखो सेम ही चीज है, राइट? ये भी तो आई ए ही है, तो वो भी तो इसका मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हुई? ओनली एक तो आई ए और एक आई ए और एक आई बी, यस और नो? क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? No, sir. तो इसका मतलब अगर वो होमोजाइगस होगा तो या तो बेबी ए आएगा या ए बी आएगा। इसका मतलब एक तरह से पूरा डिट्टो फादर मदर से मैच खाएगा, नहीं खाएगा?
Yes, sir. भाई फीमेल भी ए थी और फादर भी ए भी था, तो अगर उनके बच्चे भी ए और ए भी हुए तो मतलब फादर को कोई शक होगा क्या? शक का No. मतलब बिल्कुल वो खुश होगा, उनको अच्छा लगेगा कि हमारे जैसे ही हमारे No, बच्चे भी। sir. Yes, sir. अब मान लो फीमेल है, लेकिन मान लो फीमेल अब मेरे पास क्या थी? फीमेल मेरे पास Heterozygous. थी हेट्रोजाइगस, तो ये आई है। अभी भी कुछ हो सकता है, ध्यान रखना, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। मतलब गड़बड़ का मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ भी नया कैरेक्टर आ सकता है। अच्छा. तो बता दो, तो ये आई ए है और ये आई बी है, तो ये इससे भी जा सकता है, ये इससे भी जा सकता है, ये वाला इससे और ये वाला इससे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या क्या पॉसिबिलिटी हुई? IA ये वाला आई ए आई बी, राइट? हाँ, ये yes वाला yes आई ए स्मॉल आई IA, IB. और ये वाला आई बी स्मॉल आई, राइट? Malayan. तो ये वाला ब्लड ग्रुप क्या हुआ? ए। हाँ, ये वाला ब्लड ग्रुप yes क्या हुआ? sir ए बी, राइट? A, A ये वाला ब्लड ग्रुप क्या हुआ? AB, ए। लेकिन ये A वाला ब्लड ग्रुप क्या हुआ? B. B B. अब मुझे बताओ, इनमें से किसी भी के भी पास क्या ब्लड ग्रुप बी था? no No, sir. अब मान लो बी ब्लड No, ग्रुप sir. टेस्ट हुआ तो उसका ब्लड ग्रुप बी हुआ, तो क्या पेरेंट को डाउट हो सकता है कि हो ये तो हमारा बच्चा है ही नहीं, तो ये Yes, हमारा बच्चा sir. चेंज तो नहीं हो गया हॉस्पिटल के टाइम पे? क्या पता जो डॉक्टर ने चोरी कर लिया हो और किसी का बच्चा हमें दे दिया हो। अनन्या, ये मतलब तुम्हारे साथ भी कैसे हुआ है? ऐसा नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो मेरे पास बी है, इसका मतलब ये नया है, लेकिन इसके कॉम्बिनेशन है ना। कोई फीमेल अगर ए होगी तो क्या पता वो हेटेरोजाइगस रही हो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. नहीं आया समझ? हाँ, sir. आ गया. आ गया, sir. अब मान लो बोला जा रहा है नोट कि तो एक, करने देते. हाँ अभी कर लेना, एक मेल है वो ए है लेकिन वो हेटेरोजाइगस है, एक फीमेल है वो बी है लेकिन वो भी हेटेरोजाइगस है, तो इन दोनों ने बोला आई एम हेटेरोजाइगस, यू आर आल्सो हेटेरोजाइगस, देन इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग, लेट्स गेट मैरिड। उन्होंने क्या करा, शादी कर ली। अब क्या हुआ, अगर ये हेटेरोजाइगस तो क्या होगा? आई ए स्मॉल आई, और ये भी क्या होगा? IB small I. अब जरा बताना इसके क्या कॉम्बिनेशन होंगे? IA IB हम्म और IA सर इसमें ना O पॉजिटिव भी आएगा, वेरी O गुड। ब्लड ग्रुप भी तो आएगा. ओ क्या ओ इनके पास था? नहीं सर. तो बताओ फिर से, एक शॉकिंग वाली चीज लगेंगी इनको, हाँ तो फिर से इनको अलग होता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास आई ए आई बी, एक बन जाएगा मेरे पास आई ए स्मॉल आई, एक बन जाएगा आई बी। एक तरह से देखा जाए तो इसमें सारे कॉम्बिनेशन आ गए या नहीं आ गए? यस सर अरे नहीं Yes, सर, sir. यस Yes, सर sir. Sir. एक बच्चा कह रहा नहीं सर। ये ए बी है, दोनों डोमिनेंट, बच्चा नहीं है यहाँ पे कोई. ये ए है, ये बी है, चटप, और ये क्या है मेरे पास? ओ। O. तो बताओ सारे ब्लड ग्रुप इसके अंदर पॉसिबिलिटी है या नहीं है? है. इसका मतलब अगर तुम हेट्रोजाइगस हो और तुमने हेट्रोजाइगस वाले से ही शादी करी है तो तुम्हारे बेबी की पूरी फैमिली में सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि करना ही है इससे, ठीक है? लेकिन हाँ एबिलिटी है हमारे पास, चांसेस है। इज देयर एनी डाउट इन दिस? No, No, sir. sir. पक्का? विदुषी, सुकृति, अनन्या? Yes, sir. तो इस तरीके से हमारे Yes, पास sir. इसके चांसेस होते हैं ब्लड ग्रुप के। तो कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, हाँ, तो चलो भाई आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? क्लास भी अभी और, ठीक है? तो बाकी मिलते हैं फिजिक्स क्लास, ठीक है? sir. कोई Bye. डाउट है तो पूछ लो। आज नहीं है सर फिजिक्स क्लास. आज है भाई, थर्सडे आज आज. थर्सडे है ना? थर्सडे है क्या? हाँ, हाँ यार. अच्छा, ओके कौन सी सर. दुनिया में हो? यार चुप हो जाओ, मुझे तो आज वेडनेसडे. वेडनेसडे कब चला गया? कल था यार. ऐसे दिन बीत रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है? कोरोना के दिन वैसे जल्दी बीत रहे हैं ना। हाँ, पता नहीं जल्दी कब कहाँ दो बीत महीने रहे? बीत गए। मतलब पता नहीं चलता सर कुछ भी हाँ, ये कब तो है। क्या है. चलो कोई बात नहीं, एंजॉय करो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर. बाय सर.